नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। यूक्रेन रूस तनाव के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में मौजूद भारतीयों, खास तौर पर छात्रों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दे दी है। दूतावास की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यूक्रेन की मौजूदा अनिश्चितताओं को देखते हुए भारत सरकार अपने सभी नागरिकों को, खासकर छात्रों को यूक्रेन छोड़कर देश वापस जाने की सलाह देती है। खास बात यह है कि इससे पहले भी अमेरिका समेत कई देश यूक्रेन से अपने राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कह चुके हैं। दूतावास की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार अपने सभी नागरिकों को, खासतौर पर छात्रों को, यूक्रेन छोड़कर देश वापस जाने की सलाह देती है। इसी के साथ ही कहा गया है कि यूक्रेन के भीतर भारतीय नागरिक बिना किसी काम के बाहर न जाएं और आवश्यक होने पर ही यूक्रेन की यात्रा करें। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वो अपनी मौजूदगी के बारे में दूतावास को जानकारी देते रहें ताकि जरूरत पड़ने पर उन तक पहुंचा जा सके। इस पत्र के आखिरी में कहा गया है कि भारतीय दूतावास यूक्रेन में अपना सामान्य कामकाज जारी रखेगा ताकि यूक्रेन में मौजूदा भारतीय नागरिकों को सेवाएं देना जारी रखा जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले महीने जनवरी में यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास ने एक फॉर्म जारी किया था। इस फॉर्म में 31 जनवरी तक सभी भारतीय नागरिकों से अपनी जानकारी इस फॉर्म में भरने की अपील की गई थी ताकि जल्द से जल्द भारतीयों तक आवश्यक सूचना और मदद पहुंचाई जा सके। 25 जनवरी को जारी इस फॉर्म में भारतीय दूतावास ने अपने ट्विटर पर पिन किया हुआ है। यूक्रेन और रूस का विवाद अब चरम पर पहुंच चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया के जरिए 16 फरवरी को रूसी आक्रमण की घोषणा कर दी है। अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले हफ्ते यूक्रेन सीमा पर 1 लाख रूसी सैनिकों के तैनाती होने की जानकारी दी थी, लेकिन अब अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन सीमा पर रूस के 1,30,000 से ज्यादा सैनिक डटे हुए हैं और इनमें से 1.12 लाख जवान सेना के हैं और 18,000 जवान नौसेना और वायुसेना के हैं। इसी बीच CNN की रिपोर्ट बताती है कि रूस ने यूक्रेन को 3 ओर से घेर लिया है। इनमें दक्षिण में क्रीमिया और उत्तर में बेलारूस की ओर से घेरा गया है। वहीं रूस ने यूक्रेन के साथ लगती सीमा पर भी सैनिक तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट बताती है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। बीती रात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 16 फरवरी को रूसी आक्रमण की घोषणा कर दी है, यानी कि अगले कुछ घंटों में ये युद्ध शुरू भी हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने पोस्ट करके बताया है कि 16 फरवरी को हमला हो सकता है। यूक्रेन इस दिन एकता दिवस मनाएगा। इससे जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।